लास्ट के ये 10 दिन जो कि डिसाइड करेंगे आपके सीए इंटर की एंट्री। आई नो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी लो फील हो रहा होगा और यकीन मानो सब स्टूडेंट ऐसा ही फील कर रहे हैं। जिसने 50% पढ़ा है, जिसने 70 80 90% किया, सारे बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा था। ये जो 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, बट यही वो दिन होते हैं जो कि हमारी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आखिर ये 10 दिन में आप क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। सेकेंड चीज, बच्चे वो क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं और आते हुए पेपर में कम से कम 40 से 50 नंबर इन मिस्टेक की वजह से खो देते हैं। थर्ड चीज होगी आखिर इस स्ट्रेस एंजाइटी से हम बाहर कैसे निकले, एक कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपके फेलियर का साथी सीए अंकित पांडे। यहां से मैं 10 से 12 दिन आपके पास इफेक्टिव बचे हुए हैं, उसकी एक पूरा स्ट्रेटजी प्लान रेडी करता हूं कि आखिर आप सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लान करोगे। तो इस टाइम पे सबसे पहली चीज, आप एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके मत बैठना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पकड़ना। मींस एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। और मैं ये मानूं कि पहला आप अकाउंट का सब्जेक्ट पकड़ रहे हो और उसके साथ आप कंबाइन कर रहे हो लॉ या अपनी इकोनॉमिक्स जैसी थ्योरी सब्जेक्ट को, तो आप क्या करोगे, यदि सुबह 5 बजे भी आप पढ़ना चालू करते हो तो सबसे पहले तो 2 घंटे लॉ पकड़ लेना। मींस अकाउंट के साथ ये लॉ आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आप लॉ करोगे, उसके बाद अकाउंट करना चालू करोगे। देन इसके बाद लास्ट के 2-3 घंटे में फिर आप जो है लॉ करने वाले हो। या जब भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो ना, तो ऐसी कोई सब्जेक्ट लेना जो कि आपकी इंटरेस्ट वाली है। अब करोगे कैसे, देखो अकाउंट में मैंने पहले भी बताया, जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, वो आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं, लाइक इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट और कंसाइनमेंट। ये चैप्टर किसी भी तरीके से मत भूलना। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देन ये थोड़े बड़े चैप्टर में मैं बताऊं तो कंपनी अकाउंट को जरूर करके जाना। एनपीओ फाइनल अकाउंट में से कोई एक जरूर आने वाला है और ये टाइम मिले तो आपको पार्टनरशिप करनी है। और एक चीज नहीं भूलोगे, वो है अकाउंट की थ्योरी। वहीं मैं लॉ में बात करूं ना, तो लॉ में सबसे पहले फोकस करना बीसीआर में। बीसीआर वो पोर्शन है जिसको आपने ढंग से कर लिया है और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपके कहीं 25 से 30 मार्क्स नहीं गए हुए हैं। देन उसके बाद यदि मैं लॉ की बात करूं तो उसमें करना सबसे पहले एलएलपी, बहुत छोटा सा एक्ट है। देन उसके बाद कंपनी एक्ट, उसके बाद सोगा एंड उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे कर लेना। और इसकी फुल यदि वीडियो चाहिए ना तो आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक कर दूंगा, आई बटन पे भी मिल जाएगी, उसका एक वीडियो देख लेना। इस तरीके से आप इसको 2 से 3 दिन में क्या करोगे, अकाउंट के साथ लॉ करने में मींस 4 से 5 दिन लग जाएंगे और खत्म करोगे। इस तरीके से आपकी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुई। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट। अब 2 सब्जेक्ट की बारी जो आपकी बची हुई है, मैथ और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, शुरुआत में आप 2-3 घंटे इकोनॉमिक्स में टाइम दे दोगे और उसके बाद इवनिंग में भी उसको 2 घंटे दे दो। इसके अलावा जो भी टाइम बचाना उसमें पूरे मैथ करने वाले। और मैथ में कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले तो एलआर भाई किसी भी सूरत में छोड़ना मत। देन उसके बाद यदि मैं मैथ की बात करूं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर करोगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। देन इसके बाद स्टैटिक्स वाले पोर्शन पे आप फोकस करोगे। इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छा है, मींस हर एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है। पर बीसीके को मत छोड़ना, क्योंकि बीसीके आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा के जाएगा। ये हुई पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी जो आप प्लान करोगे। और अकाउंट के पेपर से 2 दिन पहले अकाउंट सब्जेक्ट को उठा लेना और उसको अच्छे तरीके से करना। साथ ही मैं बोनस टिप्स इसमें बताऊं, अभी का जो एमटीपी आया हुआ है ना और रिसेंट आरटीपी है, उसके एटलीस्ट क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एज इट इज कभी कभी एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं सेकंड मुद्दे में, वो कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं और आते हुए पेपर में गवा देते हैं अपने मार्क्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आती अकाउंट। इस पेपर में आपको रीडिंग टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। मींस भैया इसमें आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, मींस 1:45 पे आपके हाथ में पेपर आ जाता है। उसमें यह डिटरमाइन करना है आपको कि सीक्वेंस क्या रहेगा उस पेपर में, पहले आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो। और मैं ऑलवेज आपको बोलता हूं पहले घंटे में आपको टारगेट करना चाहिए 30 to 40 मार्क्स। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए ना, 30 से 40 मार्क्स ऐसा एरिया होगा जो कि आपको आ रहा है, बस उस पर फोकस करो। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करो, देन उसके बाद ऑटोमेटिक आपके 2 घंटे बन जाएंगे। क्योंकि यदि आपने पहला घंटा संभाल लिया ना, वहां पे आपको बहुत बड़ा काम बन जाने वाला है।
दूसरी चीज, वर्किंग नोट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि अकाउंट के पेपर में एटलीस्ट 30 to 40% मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं वर्किंग नोट के। देन इसके बाद क्या करोगे, कभी भी ये ओवर राइटिंग हो रही, कुछ चीजें गलत कर दी ना, तो ओवर राइटिंग ज्यादा उसमें मत करना, सिंपल एक लाइन मारना, ठीक है, कांटा मारना और नीचे से लिखना चालू कर देना। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप अकाउंट के पेपर में ध्यान रखोगे, और सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी अवॉइड करना। अब आता हूं मैं लॉ के पेपर में, तो लॉ के पेपर को आप पढ़ने में इतना टाइम देना, क्या बताऊं मैं, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट जो है 1-2 होती, उसके अलावा प्रोविजन के एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते। सबसे पहले तुमने क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छे से करी, देन उसके बाद ये केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है, मींस केस स्टडी में आया, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूड करोगे। यदि डायरेक्ट आया हुआ है तो उसमें डायरेक्ट लिखोगे, बट की पॉइंट को, जो की वर्ड है उनको अंडरलाइन कर देना, नीचे एक सिंपल सी लाइन खींच देना, इससे आपका एक अटेंशन जाएगा। और बीसीआर करोगे या लॉ पहले करोगे, ये पहले ही डिटरमाइन करके जाना कि आप कौन सा पोर्शन किसमें करने वाले हो। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि मैं बीसीआर करने वाला हूं या लॉ करने वाला हूं। अब आपके थर्ड सब्जेक्ट में आते हैं, वो होती है मैथ, और जिससे आप सब कुछ डरे हुए होते हो। देखो इसमें पहली चीज टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, मींस इसमें केवल 120 मिनट मिलेंगे और एक एक मिनट आपके लिए मायने रखेंगे। दूसरी चीज कैलकुलेटर आपका फिक्स होना चाहिए कि इस कैलकुलेटर के साथ जाएंगे और उसमें हाथ बिल्कुल ना एकदम जमा हुआ होना चाहिए, समझ में आए कि सीए साहब सीए साहिबा पेपर दे रहे हैं। और थर्ड चीज, फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि यदि आपसे फॉर्मूले आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक आप उसमें इनपुट डालोगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ सब्जेक्ट आती है आपकी इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज याद रखोगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, और उसके अलावा क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि आईसीआई गेम क्या खेलती है तुम्हारे साथ, क्वेश्चन तो सेम दे दिया बट उसके ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, तो एक बार ऑप्शन को ढंग से पढ़ लोगे। अब आते हैं तीसरी बात पे, जो आपको इस टाइम पे एक स्ट्रेस एंजाइटी हो रही, उसको कैसे आप कॉन्फिडेंस में बदल सकते हो। पहली चीज तो ये मानो कि आप भी नॉर्मल बच्चे जैसे हो, मींस ये सारे बच्चों को हो रहा है। यदि कोई दिखा रहा है ना आपका फ्रेंड, अरे नहीं मैं तो बहुत कूल हूं, मेरा तो सब कुछ हो गया, बस आईसीआई पेपर दे सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमको दिखा रहा है। और हाँ, तुम दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका तो 100% हो गया, मेरा तो 70 हो गया। मैं तुमको बताऊं, तुमको पास होने के लिए केवल 50% की रिक्वायरमेंट है। मींस यदि आपने 70% भी पोर्शन अच्छे से किया है ना, और उसको प्रेजेंट कर देते हो ना ढंग से, तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। दूसरी चीज ये, यहां पे कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश मत करना, जो भी अभी तक किया है बस उसी पे स्टिक रहो, बस उसी का रिवीजन मल्टीपल टाइम करो, कुछ भी नया करने की ट्राई नहीं करोगे। थर्ड, आपको लगेगा इस टाइम पे बहुत सारे मैराथन वीडियो चल रहे होंगे, यूट्यूब में वीडियो चल रहे होंगे, जाके मैं देख के आ जाता हूं, प्लीज अवॉइड करो। ये एग्जाम सेल्फ स्टडी का है, ये टाइम सेल्फ स्टडी का। इस टाइम पे जितना किया हुआ है ना उसको रिवाइज करो, क्योंकि तुमको पता है जो तुमने पढ़ा है ना, यदि तुम उसको ढंग से करने में बैठे तो 5 से 10 घंटे में पूरी की पूरी सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। सो इधर उधर जाने के बजाय ना आप ढंग से अपने स्टडी पे फोकस करना, और खुद पे बिलीव रखो यार। आपने जो भी 4-5 महीने 2 महीने पहले से किया है ना, इतना सारा कुछ किया है कि आप पास हो सकते हो, बस आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चली होगी, नहीं यहां पे मैं लैग कर रहा था और इसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फोड़ो तोड़ो मचाओ, बाय।